हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा अब बात करते हैं यूनिट 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यू। हेलो अल्केन और हेलो एरिन का डेफिनेशन। हेलो अल्केन का मतलब हो गया यहाँ से कोई भी एक अल्केन कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल मीथेन। अगर मीथेन से हम H को सब्सटीट्यूट करेंगे बाय X का मतलब यहाँ पे हेलोजन कंपाउंड हो गया, ग्रुप नंबर 17। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो गया है ये है हेलो अल्केन। और हेलो एरीन का मतलब यहाँ पे बेंजीन जो है एरीन सिस्टम, इसमें से हम एक H को यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे बाय X। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज हेलो एरीन। तो ये डेफिनेशन बेटा हमें बेसिक डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हेलो अल्केन जो हैं इसमें हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और हेलो एरीन के अंदर हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। ये कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए हैं इंट्रोडक्शन में जो हमें याद करना है बेटा। ये जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब जो मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, उसके नाम बेटा, और पर्टिकुलर डिसीज़ जिसमें ये मेडिसिन्स वर्क करते हैं वो हमें याद करना है। तो इंट्रोडक्शन में से एमसीक्यू इसमें बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला थियरी जो है चैप्टर का 10.1, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। एक हेलोजन स्ट्रक्चर में होगा तो इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन। दो हेलोजन होंगे बेटा तो इसको हम बोलेंगे डाई हेलो अल्केन। तीन होंगे तो हम बोलेंगे बेटा ट्राई हेलो अल्केन। ठीक है, और अगर एरीन सिस्टम में होगा एक हेलोजन तो मोनो हेलो एरीन, दो होंगे तो डाई हेलो एरीन, तीन होंगे तो ट्राई हेलो एरीन। बड़ा सिंपल है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हेलोजन कंटेनिंग कार्बन जो है वो यहाँ पे sp3 होगा, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर 3 हैलाइड इंक्लूड होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगेन MCQs ही अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको कोई भी थ्योरी नहीं बताया चैप्टर में। एलाइलिक हैलाइड का मतलब हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, बट इसका नेबरिंग कार्बन जो होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये सिस्टम को हम बोलते हैं एलाइल सिस्टम। देखिए यहाँ पे आप, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन को हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, और नेक्स्ट कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और एलाइलिक कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है दोस्तों। बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब बेंजीन, देन बेंजीन के साथ डायरेक्ट कार्बन अटैच है और फिर डायरेक्ट हेलोजन। बेंजीन, कार्बन, हेलोजन, ये बेंजाइलिक हो गया। और थर्ड क्लासिफिकेशन है हेलोजन कंटेनिंग कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए बेटा, जिसमें पहला है विनाइल और दूसरा है एराइल। विनाइल का मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन जो है, ये जो ग्रुप है इसका नाम है बेटा विनाइल। तो हेलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन के कांटेक्ट में है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कांटेक्ट में है, तो ये विनाइल सिस्टम हो गया। और एराइल का मतलब बेंजीन के साथ डायरेक्ट X अटैच है। क्लियर बेटा? तो ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके बेटा, अगर आपको इसका प्रैक्टिस करना है तो एक्सरसाइज जो है उसमें से 10.1, 10.2 एंड 10.3 अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, है ना। इसमें से MCQ बनते हैं, कभी कभी इसमें से 2 मार्क का थियोरी भी बन सकता है, पर थियोरी के अंदर यही पूछते हैं कि इसका टाइप कौन सा होगा, है ना। मतलब डिस्क्रिप्टिव आपको कुछ लिखना नहीं होता इसके अंदर। तो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आप, ये मैंने बताए 3 क्वेश्चन, उसमें देख लो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक
वीडियो लिंक शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर ये चैप्टर के कंटेंट पूरा पढ़ाया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का सलूशन मैंने उसके अंदर करवाया हुआ है। तो 2 प्लेलिस्ट की लिंक, वीडियो की लिंक मैं आप यहाँ पे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। अगर आपको रेफ़र करना है तो आप रेफ़र कर सकते हो। चलिए फिर नॉमेनक्लेचर जैसे मैंने आपको बता रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपके ट्यूशन में या स्कूल में पढ़ाए हैं वो तो ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ाए होंगे, बट आप एनसीईआरटी में जितने स्ट्रक्चर्स हैं उतने करेंगे सो इट इज़ मोर देन इनफ। बोर्ड में उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं हर बार मेंशन करता हूँ हर एक वीडियो के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आप इंडेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल्स करोगे तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो नॉमेनक्लेचर भी बुक में जितना है उतना हम करेंगे, सो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नॉमेनक्लेचर में अगेन जैसे मैंने आपको बताया टेबल एक भी हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल में आपको कोई एमपी बताने नहीं वाला ऑर्गेनिक में, सभी एग्जाम्पल्स, सभी इंडेक्स क्वेश्चंस, सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही दोस्तों, है ना, प्रिपेयर करने ही है। 10.2 भी हम करेंगे, इंडेक्स क्वेश्चन करना है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये टॉपिक थियोरी में कभी नहीं पूछेंगे, ये टॉपिक है MCQs के लिए, याद करेंगे इसको, समझना है बेटा। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको रेफ़र करिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला थियोरी चैप्टर का मोस्ट टाइम भी थियोरी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम एल्कोहल। अगर ऐसा पूछा है तो आपको इसमें से कोई भी 4 रिएक्शन लिखना है बेटा, है ना, कोई डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली रिएक्शन। और बोर्ड में बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, फिर उसका आंसर लिखो। जल्दी जल्दी में क्या होता है, हमने क्वेश्चन देखा और हमें पता चलता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो हमें उसके बारे में जो भी पता है सब लिखने लगते हैं, और उसकी वजह से है ना बोर्ड के पेपर में टाइम लिमिट होता है, तो वो टाइम के दौरान पेपर कंप्लीट नहीं होता, समझे आप। तो जो पूछा है उतना ही लिखना है। अगर पूछा है रिएक्शन लिखो तो डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लिख रहा है डिस्क्राइब कॉल बी रिएक्शन तो रिएक्शन भी लिखो और उसको डिस्क्राइब भी करो। पर अगर पूछा है राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम एल्कोहल, सो अगर आपको पूछा गया है कि रिएक्शन लिखो तो डिस्क्रिप्शन क्यों लिखोगे आप। समझ आ रहा है बेटा आपको, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको पूरी चीज़ समझ आ रही है कि नहीं, और आपको वीडियो कितना हेल्पफुल रह रहा है, और आपके फ्रेंड्स तक इस लिंक को ज़रूर आपको पहुंचाना है। चलिए नेक्स्ट जो है ये MCQ, ये कभी थ्योरी में नहीं पूछेंगे। अगेन MCQ, अगेन MCQ, एग्जाम्पल हम नहीं छोड़ेंगे। मोस्ट टाइम पे थियरी, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, मोस्ट IMP 2 मार्क्स में बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, पहला जो है MCQ फ्रॉम टॉलिविन। सैनमेयर रिएक्शन, जनरली यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। सैनमेयर रिएक्शन जो है वो ये नहीं है, सैनमेयर रिएक्शन ये है ओनली 1 रिएक्शन जिसमें क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनता है, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन कब लिखना है, ये रिएक्शन तब लिखना है जब आपको पूछा गया है डाई एजोटाइजेशन, क्योंकि रिएक्शन का नाम डाई एजोटाइजेशन है, ना कि सैनमेयर। सैनमेयर ये है जिसमें से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन प्रोड्यूस होता है। तो सैनमेयर पूछा जाए तो आप यहाँ पे इन प्लेस ऑफ X आपको एक बार Cl लिखना है और एक बार Br लिखना है, क्लोरो ब्रोमो बेंजीन बनाना है। याद रखिएगा दोस्तों, सैनमेयर पूछेंगे तो ये रिएक्शन आपको लिखना नहीं है। आई होप ये क्लियर है। ये रिएक्शन MCQ में पूछ सकते हैं बेटा, आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन BDC से। एग्जाम्पल इंटेक्स कोई मिस नहीं करना, आगे हमारी बात हो गई है। 10.5 बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा थियरी में। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी, पूरा टॉपिक कभी थियरी में नहीं पूछेंगे,
MCQs के लिए बेटा इसको हम याद करेंगे। ठीक है, कैसे पूछेंगे इसका MCQ, एग्जैक्ट नीचे इंटेक्स क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप ना कर पाओ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगेन मैं आपको याद करा दूँ, लिंक है, आप लिंक पर टैप करिए और वीडियो पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट 10.7 इज केमिकल रिएक्शन, जिसमें SN रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल। सबसे पहला SN रिएक्शन है यहाँ पे। इसके अंदर ये जो पूरा टेबल है, ये पूरा टेबल कभी भी आपको थियरी में नहीं पूछेंगे, नेवर एवर। ये आपको टेबल पूछेंगे MCQs में। सो MCQs में रिएक्टेंट दिए होंगे, आपको प्रोडक्ट बनाना है, इस तरीके से इसको पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है फॉर MCQ, इसको याद करेंगे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उसका एग्जाम्पल फॉर MCQ, एग्जाम्पल 10.5। अच्छा, अब SN और SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन, ये जब आप प्रिपेयर, आपने वैसे प्रिपेयर कर ही दिया होगा, बट इसको आप डिफरेंस के फॉर्म में प्रिपेयर करिए तो आपको इजीली याद रहेगा। आपको ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि SN2 में आप जो लिखोगे उससे उल्टा आपको लिखना है SN1 में, तो डिफरेंस के फॉर्म में आपको इजीली याद रहेगा। जबकि पूरा थियरी याद करने जाओगे तो टाइम बहुत ले लेगा और अच्छे से ढंग से सब पॉइंट याद भी आपको नहीं आएंगे। सो डिफरेंस के फॉर्म में आप इसको याद करोगे। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप जल्दी से 30 मिनट का वीडियो है SN और SN2 का डिफरेंस, वो आप जल्दी से रेफर कर सकते हो। चलो, तो SN और SN2 इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम्पल मिस नहीं करेंगे। 6.6 अरे सॉरी 10.6, 10.7 ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये मोस्ट टाइम पे थियरी है। मॉलिक्यूलर सिमेट्री फॉर MCQ प्रिपेयर करेंगे हम। एसिमेट्रिक कार्बन स्टीरियो सेंटर क्या होता है, ये सब MCQ। कायरल क्या होता है, कायरलिटी क्या है, ए कायरल क्या है, ये सब MCQ में करेंगे दोस्तों, है ना। ये सब चीज़ें, इनानशियोमर, ये सब MCQs है, थियरी में कभी नहीं पूछेंगे इसको। रेसिमिक मिक्सचर, ये सब। चलिए, ये मोस्ट टाइम पे थियरी हो गया इस चैप्टर का। अगेन ये थियरी मोस्ट टाइम भी है बेटा। चलिए बेटा, इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसमाइजेशन, ये भी मोस्ट टाइम पे थियरी है। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमें याद करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, बीटा एलिमिनेशन, और एग्जाम में ऐसे लिखा होगा सेटजेफ रूल, तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ये मैं लिख देता हूँ, मोस्ट IMP थियरी है बेटा। तो ये रिएक्शन लिखना है आपको, डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये रिएक्शन पूरा लिखना है, और यहाँ तक ये सेटजेफ रूल जो है वो पूरा आपको स्टेट करना है। चलिए बेटा नेक्स्ट, ये रिएक्शन MCQ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ये सब MCQs में बहुत बार पूछा गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यहाँ पे मेन जो रिएक्शन दिए हैं यहाँ पे, ये दोनों जो मैंने हाईलाइट किए फॉर MCQ में याद करेंगे। वुड्स रिएक्शन 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं एग्जाम में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इसमें क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। और ये यहाँ पे लिखा है कि SN रिएक्शन इज डोमिनेंट इन हेलो अल्केन और हेलो एरीन। तो हेलो अल्केन में डोमिनेंट होता है, उसके रीज़न लिखे हैं जो MCQ में पूछ सकते हैं। और अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके, अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये आपको एग्जाम में बेटा पूछ सकते हैं। तो आपको ये थ्योरी लिखना है इसके अंदर। जैसे जैसे टेम्परेचर आप यहाँ पे NO2 ग्रुप इंक्रीज करोगे, ऐसे ही टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा, है ना, रिएक्शन फैसिलिटेट हो जाएगा लो टेम्परेचर पे। ये जो रेजोनेंस बेटा यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जनरली एग्जाम में इसको पूछते नहीं है, ठीक है। तो अगेन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू इसको अच्छे से समझ लेंगे, ताकि इसमें से कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेंड कर पाओ। चलो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन, ये सब हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सब है ना MCQ के लिए प्रिपेयर करेंगे।
एग्जाम्पल 10.9 MCQ, वुड्स फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन, ये हमें प्रिपेयर करना है थ्योरी के लिए, मोस्ट टाइम भी थ्योरी है ये। इंटेक्स क्वेश्चन 10.7, 10.8, 10.9 मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस, 2 या 3 मार्क का थ्योरी बेटा इसमें से पूछ सकते हैं, तो इसको मिस नहीं करेंगे बेटा। चलो, पॉली हेलोजन कंपाउंड, पूरा टॉपिक MCQ के लिए, पूरा टॉपिक MCQ। जैसे कि आपको पता है एक्सरसाइज में से मैं आपको कुछ भी पे नहीं बता सकता, सभी चीज़ें हमें याद करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में ट्विस्टेड क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछते हैं। और जैसे ही बेटा ये मैं वीडियो सीरीज़ कंप्लीट करता हूँ, मैं नया एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं कन्वर्जन कराने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्वर्जन में डाउट रहते हैं, है ना, कि कन्वर्जन कैसे करना है। तो 19 या 20 के पहले मैं वीडियो सीरीज़ कन्वर्जन की स्टार्ट करके कंप्लीट भी कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये वीडियो कितना यूज़फुल रहा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग।